हेलो गाइस, अपना टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। क्वेश्चन नंबर 30 तक हमारे हो चुके। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 31। इसके अंदर क्या दे रखा है? ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 30 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 24 दिन में कर सकता है। वे 20 दिन के लिए साथ मिलकर कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, हमें ये बताना है। एक कार्य के 1/3 भाग को 1/3 भाग को कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। अब देखो इज इक्वल टू के इधर है तो इधर जाएगा, तो इसके साथ में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 90 दिन। मतलब ए जो कार्य है वो पूरा एक कार्य कितने दिन में करता है? 90 दिन में। 1/3 भाग को यदि वो 30 दिन में करता है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके साथ में, और ये कितना कार्य करेगा? 90। बी उसी कार्य का 2/5 भाग हावर होता है, वो इज इक्वल टू में लिखना होता है, या फिर जो भी हमारे पास में दिन लिखे होते हैं वो। अब देखो इज इक्वल टू के ऊपर वाले से ऊपर वाला कैंसिल हो जाता है। 12 पंजे 60। तो उसके बाद में यदि वो दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं, कितने दिन तक कार्य करते हैं? अब इनका एलसीएम क्या होगा? बड़ी वाले टर्म का मल्टीपल 90 दूनी 180, जो कि इन दोनों की टेबल में आता है 2 3। तो हमारे पास में यदि ये 10 दिन तक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितना कार्य होगा? एक दिन के अंदर ये कितना कार्य करते हैं? 5 कार्य करते हैं। 10 दिन तक करेंगे तो कितना कार्य हो जाएगा? ये सॉरी 10 नहीं, यहाँ पे 20 दे रखा है। 20 दिन तक कार्य करते हैं तो ये 20 दिन तक कार्य करते हैं तो कितना कार्य हो जाता है? 100 कार्य हो जाता है। 100 कार्य किस में से हुआ है? 180 कार्य में से। हमारे पास में कितना कार्य बच गए? 80 कार्य बच गए। इस 80 कार्य को कौन करता है? सी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? 8 दिन में पूरा करता है। तो सी टोटल वर्क अपॉन में इसकी मतलब टाइम, कितने एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी? सी की। तो ये कितनी आएगी? एफिशिएंसी ऑफ सी 80 बटे में कितना टाइम लेता है? 8 दिन में करता है, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 10। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 10। और हमारे पास में एक की एफिशिएंसी हमने निकाल ही ली थी 2, बी की 3 और सी की 10 आ गई। तो ये तीनों मिलकर अब इस कार्य को 180 कार्य कितने दिन में कर सकते हैं वो हमें बताना है। 10 और 3 13 और 5 15। 15 दूनी 30, मतलब ये 12 दिन में कर देंगे टोटल कार्य को। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, इसके अंदर क्या कह रखा है? ए किसी कार्य का 40% भाग 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 60% भाग 15 दिन में कर सकता है। दोनों 10 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। ए बी सी एक साथ इसी कार्य का 28% कितने दिन में पूरा करेंगे, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर भी एज इट इज़ वैसे ही यही क्वेश्चन है जैसे हमने ये किया था उसी की तरह। बस इसमें क्या दे दिया? हमें परसेंटेज में दे दिया। ठीक है, परसेंटेज में दे दिया तो हमें ये परसेंटेज के अंदर सोल्व करना होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या दे रखा है? ए किसी कार्य का 40%। अब किसी भी चीज़ का 40% कितना होता है? बटे 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 5, मतलब ये 2/5 कार्य को कितने दिन में करता है? कोई भी कार्य का 2/5 कितने दिन में करता है? 12 दिन में। अब इज इक्वल टू से ऊपर वाली टर्म कैंसिल हो जाते हैं। 5 6 30। तो ये ए किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? 30 दिन में करता है। बी उसी कार्य का 60% भाग, तो 60/100, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, तो 3/5 आ गए। कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। 3 एकम 3, 3 5 15, तो 5 5 25 हो जाएगा। मतलब बी की बी कितने टाइम लेता है? 25 दिन के अंदर ये करता है। ठीक है, तो इसके बाद में इनका एलसीएम लेंगे। तो बड़ी वाली टर्म क्या है? 30। देख लेते हैं किसकी टेबल में आ रहा है। 30 5 100 150, तो ये इन दोनों की टेबल में आता है। 25 सिक्के 150, तो ये आ गया हमारे पास में। यदि ये दोनों मिलकर 10 दिन तक साथ कार्य करते हैं, एक दिन के अंदर ये कितना कार्य करते हैं? 6 + 3 9 कार्य करते हैं। तो 10 दिन के अंदर ये कितना कार्य कर देंगे? 90 कार्य कर देंगे। अब हमारे पास में 90 कार्य किस में से कर देंगे? 10 दिन तक करेंगे ये। सॉरी, ये यहाँ पे 5 आएगा। 30 5 150 होता है। ठीक है, 30 5 150, तो ये एक दिन के अंदर कितना कार्य करते हैं?
11 कार्य करते हैं तो हमारे पास में कितना कार्य हो जाएगा टोटल 110 कार्य हो जाएगा। 110 कार्य किस में से हो जाएगा 150 में से। अब कितना कार्य बच गया 40, और इस 40 कार्य को सी है वो कितने दिन में करता है 4 दिन के अंदर। तो उसी क्वेश्चन की तरह एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी सिक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 10। तो अब हमें बताना है कि ये तीनों कितने टाइम के अंदर कार्य का 28% भाग करते हैं। टोटल कार्य हमारे पास में कितना है 150, और 150 का 28% का 28% का जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब मल्टीप्लाई करना है, अब अपॉन में 100 कर देंगे। ठीक है, अब इन तीनों की एफिशिएंसी कितने 11 प्लस 2 21 प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा 25 चौक 100, 25 6 150, 7 21, 7 चौक 28 2। तो हमारे पास में क्या आ गया 2 बच गए यहाँ पे। तो हमारे पास में इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 दिन तक करेंगे, 2 दिन में वो इस कार्य को क्या कर देंगे फिनिश कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, इसके अंदर क्या कह रखा है मोहन एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 6 दिन तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया। इसके बाद सोहन ने शेष कार्य को 21 दिन में पूरा किया। मोहन और सोहन ने मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करते हैं, तो हमें ये बताना है। ठीक है, मोहन ने कार्य कितने दिन के अंदर किया 24 दिन के अंदर किया। ठीक है, यदि वो 6 दिन तक कार्य करता है तो मोहन कितने दिन में कर सकता था इस कार्य को 24 दिन के अंदर कर सकता था। यदि वो कार्य कितने दिन तक करता है 24 दिन में से 6 दिन करता है और फिर छोड़ देता है, और शेष कार्य को कौन करता है सोहन करता है। सोहन कितने दिन में करता है 21 दिन के अंदर करता है। यदि टोटल कार्य 24 दिन के अंदर करता था तो 24 में से 6 दिन इसने किया मोहन ने, प्लस में एक सोहन नाम का व्यक्ति आ गया जिसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम थी, मतलब वो कम कार्य करता था। वो कितना टाइम ले रहा है 21 दिन के अंदर कर रहा है सेम काम को। ठीक है, तो इसके अंदर हमें ये मोहन इधर की तरफ आ जाएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 18 मोहन इज इक्वल टू 21 सोहन। तो अब यहाँ से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम, 3 6 18, 3 7 21। तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी जो जिसका होता है वो उसका नहीं होता, इसी वैल्यू से निकल जाएगी। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मोहन की 7 आ जाएगी और सोहन की कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, अब मोहन की पहले कितने दिन के अंदर ये कार्य कर रहा था 24 के अंदर। अब वो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ रही है 7 आ रही है, तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर ये टोटल वर्क 24 दिन के अंदर दोनों मिलके करते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे ओनली किससे कर रहे हैं मोहन से कर रहा है, तो हम यहाँ पे मोहन की ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मोहन की एफिशिएंसी कितनी निकाली हमने 7, और टाइम कितना दे रखा है 24 ले रहा है ये, तो 24 7 168। तो हमारे पास में ये क्या आ गया टोटल वर्क। तो ये दोनों मिलकर कितने दिन के अंदर पूरा करते हैं हमें ये बताना है। तो एक दिन के अंदर ये कितना कार्य करते हैं 6 दूनी 12 और 1 13, मतलब एक दिन के अंदर ये कितना कार्य करते हैं 13 कार्य करते हैं। तो 168 कार्य को ही कितने दिन के अंदर कर देंगे 13 एकम 13 3 13 दूनी 26, यहाँ पे कितना बच गया 12 बच गया। 48 में से 26 में से 48 गए तो कितना बचेगा 12 बटे 11 क्या हो 13 हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर है। उसके बाद में क्या है ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। वह अकेले पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन के दौरान कार्य करता है। शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है और कार्य 20 दिन में पूरा हो जाता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं हमें ये बताना है। ठीक है, ये भी उसी क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन नंबर 34 इसके अंदर क्या है ए एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए 15 दिन में कर सकता है। अब ए कितने दिन तक कार्य करता है 15 दिन के अंदर ये कर सकता है। तो ए कितने दिन कार्य करता है पहले 2 दिन और आखिरी 2 दिन, मतलब 4 दिन तक कार्य करता है। कौन करता है ए करता है, और प्लस में एक और इंसान आ जाता है जो कार्य को थोड़ा मतलब कि जल्दी निपटाने की कोशिश कर। तो मतलब ये पहले 15 दिन में कर रहा था, अब ये टोटल कार्य कितने दिन में हो रहा है 20 दिन में, मतलब वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या है कम है। ठीक है, तो वैसे इसकी एफिशिएंसी कम है। टोटल 20 दिन के अंदर हो रहा है, 4 दिन ए ने काम कर लिया तो 16 दिन कौन करेगा बी कार्य करेगा। तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 11 ए आ जाएगा इज इक्वल टू 16 बी आ जाएगा। एफिशिएंसी निकाल लेंगे, यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 16 और बी की कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। अब ए कितने टोटल वर्क निकाल सकते हैं, टोटल वर्क के लिए
कितना टाइम ले रही है, 15 दिन ले रहा है और एफिशिएंसी कितनी है 16। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 16 और 15 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो भी हमारे पास में छोटी वाली टर्म होती है उसका स्क्वायर प्लस में वही टर्म उसमें ऐड कर देते हैं। तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15 इज इक्वल टू 240 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब इस टोटल वर्क को ये दोनों द्वारा कितने दिन के अंदर पूरा कर सकते हैं वो हमें बताना है। ठीक है, तो टोटल वर्क को ये 240 वर्क को एक दिन के अंदर ये कितना कार्य करते हैं, ये कार्य करते हैं 16 प्लस 10 36 और एक 37 कार्य करते हैं। तो हमें बताना है, सॉरी 27 कार्य करते हैं, 16 प्लस 10 27 प्लस एक 16 प्लस 10 26 प्लस एक 27। ठीक है, तो 3 × 27 3 8 24 0। तो हमारे पास में क्या आंसर आ जाएगा 80/9 दिन के अंदर। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, अगर और ज़्यादा सॉल्यूशन कर रखा है तो इसे सही बटे में निकालेंगे, अदरवाइज यही हमारा क्या है आंसर है, यही है ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, इसके अंदर क्या दे रखा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए 2.5 दिन तक कार्य करता है, बी 8.5 दिन तक कार्य करता है, तो कार्य का 60% भाग शेष रह जाता है, मतलब शेष रह जाता है 60%। तो कितना कार्य हो जाता है 40%। अगर किसी को 100%, हर कोई काम 100% होता है, उसमें से यदि उसने 60% कार्य छोड़ दिया तो मतलब कितना कार्य किया 40%। तो वही दे रखा है, ज्ञात कीजिए कि दोनों अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दे रखा है हमारे पास में, ए है वो किसी भी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ए है वो 10 दिन के अंदर कर सकता है। अब ये चेन रूल का क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दे रखा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। मतलब कि पूरा कार्य कितना था 100 कार्य था, तभी तो वो 10 दिन के अंदर कर पा रहे। अगर हमारे पास में टाइम की वैल्यू नहीं दे रखी तो हम 100 लेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या दे रखा है, ए करता है 2.5 दिन तक कार्य और बी करता है 8.5 दिन तक कार्य, तो वो कार्य का 60% भाग शेष रह जाता है। तो करते कितना, मतलब 40% भाग कंप्लीट होता है। तो इसके बाद में इसे कट कर देंगे, जो जिससे कट हो रहा है। ठीक है, तो 0 से 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4a 4b आ जाएगा, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 2.5a प्लस 8.5b। अब एक की तरफ एक को लेके जाएंगे और बी की तरफ बी को लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो 4 में से 2.5 माइनस करेंगे, हमारे पास में क्या बच जाएगा 1.5 1.5, और ये इसमें से 8.5 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या बच जाएगा 4.5b। अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 15 कम 15 15 या 45। एक की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी हमारे पास में 3 कार्य करता है और बी कितना कार्य करता है 1 कार्य करता है। अब ये दोनों मिलके पहले कितने दिन के अंदर कार्य कर रहे थे 10 दिन के अंदर, ये दोनों मिलके कर रहे थे, तो एफिशिएंसी भी क्या होगी इन दोनों का लेनी पड़ेगी हमें टोटल वर्क निकालने के लिए, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो इन दोनों की एफिशिएंसी लेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय कितना टाइम ले रहे हैं 10 दिन, तो हमारे पास में टोटल वर्क कितना आ गया 40 आ गया। अब ये कितने दिन के अंदर इसको पूरा कर देंगे टोटल वर्क को, ये 4 की एफिशिएंसी से कितने दिन के अंदर करेंगे अलग अलग। 4 की एफिशिएंसी से ए कितने दिन के अंदर करेगा 40/3 और बी कितने दिन के अंदर 40 कार्य को यदि डेली 1 कार्य करता है तो 40 दिन के अंदर करेगा। तो ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, इसके अंदर क्या दे रखा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने 6 दिन तक कार्य किया, इसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, बी और सी ने अगले 4 दिन तक कार्य किया और फिर बी ने काम बंद कर दिया। शेष कार्य को पूरा करने में सी को कितना दिन लगेगा हमें ये बताना है। ठीक है, ए और बी कितने दिन तक कार्य करते हैं, ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर देते हैं 10 दिन में कर देते हैं। बी और सी मिलकर 15 दिन में पूरा कर देते हैं। सी और ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेंगे, बड़ी वाली टर्म का मल्टीपल, तो 20 × 60 तीनों की टेबल में आता है 6, 5 चौक 20 ना सॉरी 5 15 चौक 60 20 × 60, ये हमारे पास में क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब देखो ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, तो जो भी इनकी एफिशिएंसी होगी वो क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी। 10 + 3 13
2 हो जाएगी इन सब की एफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है 2 बार इनका टाइम काउंट हो रहा है, तो एक बार निकालने के लिए अपोन में 2 कर देंगे, ठीक है। या अगर यहाँ पे 3 बार काउंट हो रहा होता तो अपोन 3 कर देते, 4 बार हो रहा होता तो अपोन 4 कर देते, लेकिन यहाँ पे 2 हो रहा है तो हमने अपोन में क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो इसके बाद में क्या दे रखा है, बी और सी ने, यदि ये तीनों मिलके पहले कितने दिन तक कार्य करते हैं, 6 दिन तक कार्य करते हैं, ठीक है। पहले ये तीनों कितने दिन तक कार्य करते हैं, 3/2 की एफिशिएंसी से 6 दिन तक कार्य करते हैं। 3 एक 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये 39 कार्य कर देते हैं, कितने में से, 60 में से। तो 60 में से 39 गए, हमारे पास में कितना कार्य बच गया, 21 कार्य बच गया, ठीक है। कितना कार्य बच गया हमारे पास में, 21 कार्य हमारे पास में पेंडिंग रह गया। इसे हम डायग्राम से भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन तक कार्य करते हैं, 6 दिन तक कार्य करते हैं। उसके बाद में क्या दे रखा है, ए ने कार्य छोड़ दिया, अब कार्य कौन करता है, बी और सी करता है, कितने दिन तक, बी और सी ने कार्य किया 4 दिन तक, और फिर बी ने भी कार्य छोड़ दिया, और टोटल कार्य किसने किया, सी ने। तो हमें बताना है सी ने कितने दिन में ये कार्य करेगा, जो भी हमारे पास में शेष कार्य बचेगा वो। अब 21 कार्य बच गए, अब 21 कार्य को करने के लिए कौन आएगा, बी और सी आएगा। बी और सी कितने दिन तक करेगा, 4 दिन तक करेगा। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, तो 4 × 4 ये 16 कार्य कर देंगे। हमारे पास में कितना कार्य बच जाएगा, 21 - 16, क्योंकि हमारे पास में टोटल कार्य कितना था, 21 था, तो उसमें से हमारे पास में कितना कार्य हो गया, 16, तो 5 कार्य बच गए। अब 5 कार्य को कौन करेगा, सी करेगा। अब सी की एफिशिएंसी हमें निकालनी पड़ेगी, ए प्लस बी प्लस सी की हमारे पास में कितनी निकाली थी हमने, 13/2। अगर इसमें से मुझे सी की एफिशिएंसी निकालें तो ए और बी की माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास में क्या बचेगा, सी बचेगा। तो इसमें ए और बी की एफिशिएंसी हमारे पास में क्या है, 6 है, तो डायरेक्ट यहीं पे कर देती हूँ। 6 दूनी 12 माइनस 13 = 1/2, मतलब ये क्या आ गई, सी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास में, ठीक है, 1/2। तो ये 5 कार्य को कितने दिन के अंदर करेगा सी, हमें ये बताना है। टोटल वर्क अपोन में एफिशिएंसी अपॉन टाइम, यही आएगा। तो ये इसके साथ में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, हमारे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 × 2 = 10। तो मतलब सी इस कार्य को, जो शेष कार्य बच रहा है उसे 10 दिन के अंदर पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, इसके अंदर क्या कह रखा है, सचिन और नितेश किसी कार्य को क्रम से 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। उन लोगों ने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन सचिन ने x दिन के बाद कार्य करना छोड़ दिया और नितेश ने बचे हुए कार्य को x + 9 दिन में समाप्त किया। सचिन कितने दिन में कार्य छोड़ गया था, हमें ये बताना है, ठीक है। तो सचिन कितने दिन में कार्य कर सकता है, 20 दिन में कार्य कर सकता है, और नितेश कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। तो बड़े वाली डिजिट का हमें क्या लेना है, कॉमन मल्टीपल लेना है। तो 30 दूनी 60 दोनों की टेबल में आता है, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, हमारे पास में दोनों मिलके एक दिन के अंदर 5 कार्य कर देते हैं। इसमें भी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। पहले सचिन और नितेश कार्य करते हैं, ठीक है। कितने दिन तक कार्य करते हैं, सचिन ने x दिन के लिए पहले इन दोनों ने 7 कार्य प्रारंभ किया, सचिन ने x दिन बाद कार्य छोड़ दिया, मतलब x दिन तक तो सचिन और नितेश दोनों ने 7 किया, और बाकी बचे हुए कार्य को करने के लिए नितेश को कितना टाइम लग गया, x + 9 दिन लग गया, ठीक है। तो हमें बताना है x की यहाँ पे वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक किसने कार्य किया, नितेश ने किया है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, क्योंकि यहाँ पे भी नितेश दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी नितेश दिखाई दे रहा है, तो मतलब और इन्होंने अब पहले x दिन के लिए क्या करें, 7 कार्य करें, तो एक दिन के अंदर ये दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे, 5, और x दिन के अंदर ये कितना कार्य कर देंगे, 5x। इसके बाद में कौन आएगा कार्य करने के लिए, नितेश आएगा। नितेश की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, और कितने दिन तक कार्य करेगा, x + 9 दिन तक, और टोटल कार्य हमारे पास में कितना है, 60। तो इसे सोल्व कर लेंगे, 5 ये आ जाएगा हमारे पास में, इसको सोल्व करेंगे 2x, इसमें ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 7x = 9 दूनी 18, 18 को उधर की तरफ लेके जाएंगे तो 60 में से 18 माइनस करेंगे 50, 50 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, 42। तो हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमें बतानी थी,
ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 भी ये रिपीट हो रहा है सचिन और नितेश, तो इसे हम ऐसे ही होगा, ये भी मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, ए और बी एक कार्य को क्रम से 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले ही कार्य छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में पूरा होगा हमें ये बताना है। तो बड़ी वाली टर्म का क्या लेना है, कॉमन मल्टीपल लेना है। 15 15 दूनी 30, तो दोनों की टेबल में आता है 3, 15 दूनी 30, ठीक है। तो इसके बाद में क्या दे रखा है हमारे पास में, ए ने 5 दिन तक पहले 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, मतलब जितना भी हमारे पास में पूरा कार्य होने वाला था उससे 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, किसने, ए ने। तो ए कितना कार्य और करता 5 दिन के अंदर, एक दिन के अंदर ये कितना कार्य करता है 3, और 5 दिन के अंदर कितना कार्य करता, मतलब 15 कार्य करता। मतलब ए है वो 15 दिन और कार्य करता, मतलब ये 15 कार्य बढ़ा के चला गया। अगर ये करता तो ये कार्य क्या हो जाता, कम हो जाता। तो ये 15 कार्य बढ़ा के चला गया, किसमें, 30 में, ठीक है। ये डायरेक्ट है, आपको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हो सकता है इससे, ठीक है। तो कितना कार्य बढ़ा के चला गया ए, 15 कार्य बढ़ा के चला गया। पहले कार्य कितना था, 30 था। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 + 15 = 45 कार्य होगा। अब 45 कार्य को ये दोनों करेंगे 3 + 2 की एफिशिएंसी से, तो कितने दिन के अंदर पूरा होगा, 5 निम 45, ठीक है। तो 9 दिन के अंदर पूरा होगा। लेकिन देखो ये वाली चीज़ है उसी चीज़ के अंदर अप्लाई करना जिसके अंदर बता रखा हो कि कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, या फिर 18 दिन पहले, मतलब कुछ भी ऐसी टर्म दे रखी हो जो कार्य पूरा होने से पहले छोड़ के गया हो। और एंडिंग में हमसे क्या पूछ रखा हो, काम कितने दिन में पूरा हुआ है, तो ही ये ऐड करना, ठीक है। जितना भी हमारे पास में जो भी छोड़ के गया है जितने दिन पहले, उसको उससे मल्टीप्लाई करना है, फिर टोटल वर्क के अंदर ऐड कर देना है, और इन दोनों की एफिशिएंसी से हमें निकाल लेना है कि कितने दिन के अंदर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, इसके अंदर क्या दे रखा है, ए और बी व्यक्तिगत रूप से एक कार्य को क्रम से 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। बी ने अकेले ही शेष कार्य पूरा किया। ए ने कितने दिन तक कार्य किया, हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसमें बड़ी वाली टर्म का क्या लेना है, कॉमन मल्टीपल। तो 30 से कम 30, 30 दूनी 60 क्या आता है, 80 की टेबल में नहीं आता, 30 दिया 90 आता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, टोटल वर्क आ गया। तो 18 5 90 और 30 दिया 90, तो हमारे पास में ये आ गया। अब इसने क्या बोल रखा है, ए और बी ने साथ कार्य मिलकर शुरू किया। ए ने कार्य पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कितने दिन पहले कार्य छोड़ दिया, 16 सही 2/3, 16 48 प्लस में 2 50/3 दिन, और 3 इतना कार्य और करता, मतलब इतना कार्य बढ़ा के चला गया। कितने की एफिशिएंसी से इसने, मतलब इतने दिन पहले इसने कार्य छोड़ दिया। एक की एफिशिएंसी कितनी है, 5। अब देखो इसके अंदर भी हम वही चीज़ अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इसने एंडिंग में क्या पूछ लिया, ए ने कितने दिन तक कार्य किया, और उसमें क्या पूछ रखा था, काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो हम ये अप्लाई कर सकते थे। अदरवाइज हमें ये क्या करना पड़ेगा, डायग्राम से सोल्व करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या दे रखा है, पहले ए और बी ने कार्य करना शुरू किया, ठीक है। ए प्लस बी ने कार्य किया, लेकिन ए ने है वो 16 सही 2/3 दिन पहले, मतलब 50/3 दिन पहले किसने कार्य छोड़ दिया, ए ने छोड़ दिया। तो किसने कार्य किया, बी ने किया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं बी ने कितने दिन तक कार्य किया, शेष कार्य कौन कर रहा है, बी कर रहे हैं। तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया, 50/3 मल्टीप्लाई बाई कितने की एफिशिएंसी से कार्य किया, 3 की एफिशिएंसी से। तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना कार्य किया, बी ने एंडिंग में 50 कार्य कर दिया, ठीक है। हमारे पास में कार्य कितना था, 90। अगर यहाँ तक 50 कार्य हो चुका तो यहाँ पे कितना कार्य बच गया, हमारे पास में 40 कार्य बच गए। और इस 40 कार्य को कर कौन रहा है, ए और बी कर रहे हैं। और कितने की एफिशिएंसी से कर रहे हैं, 5 + 3 8 की एफिशिएंसी से ये कर रहा है। तो इसमें क्या पूछ रखा है हमारे पास में, सॉरी 50 कार्य हो गए तो 40 कार्य बच गया हमारे पास में, ठीक है। ये 50 कार्य हो गए तो हमारे पास में 40 कार्य बच गया। और ये कितने की एफिशिएंसी से कर रहे हैं, 8 की एफिशिएंसी से। तो 8 5 40। तो इसमें पूछ रखा है हमें कि ए कितने दिन में कार्य को कितने दिन तक कार्य किया। ए ने कितने दिन तक कार्य किया, 5 दिन तक कार्य किया। तो 5 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें क्या कह रखा है, बेनी एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है। चेतन और डेविड उसी कार्य को क्रम से 36 और 48 दिन में कर सकते हैं। सभी मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। यद्यपि बेनी पूरे कार्य होने से 4 दिन पहले, चेतन पूरा कार्य होने से 10 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। डेविड ने अंतिम तक कार्य किया और कार्य को
पूरा किया, उन तीनों की संख्या ज्ञात कीजिए जितने दिनों में वो कार्य पूरा करेंगे। ठीक है, उन दिनों की हमें संख्या ज्ञात करके बताने कितने दिन में ये कार्य पूरा हुआ। इसमें भी यही पूछ रखा था काम कितने दिन में पूरा हुआ, इसमें भी यही पूछ रखा है, तो इसके अंदर हम बिना डायग्राम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, बेनी है एक कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 24 दिन के अंदर है। चेतन कितने दिन में पूरा करता है, 36 दिन के अंदर। और डेविड है वो कितने दिन के अंदर पूरा करता है, 48 दिन के अंदर। अब बड़ा वाले डिजिट का हमें क्या लेना होता है, कॉमन मल्टीपल, लेकिन हमें 48 की टेबल आती नहीं है, तो हम या तो इसे एलसीएम से कर लेंगे या फिर मैंने बताया था कॉमन इनके मल्टीपल्स को तोड़ के वैसे करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एलसीएम से कर लेते हैं। ठीक है, 48 ये किससे जा रहा है, 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। अब ये किससे जा रहा है, 2 से, 2 3 2 आ गया। अब हमारे पास में एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 दूनी 24 और 24 छिक 144 क्या होगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 24 छिक 144 और 36 चौक 144। अब देखो हमें यहाँ पे 36 बनाना है। ठीक है, अब 36 ऐसे बनेगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, नहीं बना, तो 36 बनाना है। अब 36 वो हमें देखना पड़ेगा कैसे बनेगा। अब ये डायरेक्ट हमने 12 ले रखा है, 12 को क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में, ये 6 आ गया और इन दोनों की मल्टीपल क्या आ गई, 6 आ गई, तो हमारे पास में क्या बच गया, 4, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 48 बनाना है, तो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास में 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इसने क्या कह रखा है, बेनी ने 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। बेनी कितना, एक दिन के अंदर 6 कार्य करता है, तो 4 दिन के अंदर ही कितना कार्य करता है, 24 कार्य करता, मतलब ये 24 कार्य बढ़ा के चला गया। और वहाँ पे बोला है चेतन ने 10 दिन पहले, चेतन एक दिन के अंदर कितना कार्य करता है, 4 कार्य, और 10 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब 40 कार्य इसने बढ़ा दिया। और अंत तक कौन करता है, डेविड करता है, तो इन्होंने टोटल मिलके कितना कार्य बढ़ा दिया, 64 कार्य बढ़ा दिया, जो कि हमारा पहले कार्य कितना था 144, लेकिन अब 64 इसमें ऐड करके बता देंगे, वही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा 8, और ये 10 और एक 108 कार्य को करने में इन तीनों को कितना टाइम लगेगा, वही क्या होगा हमारा टोटल दिनों की संख्या होगी। 10 + 3 13 दिन के अंदर करते हैं, तो आ जाएगा 13 + 2 आएगा ये। ठीक है, ये इसके एक हासिल आएगी तो इसलिए ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 एक कम 13, यहाँ पे कितना बच गया 7, 13 छिक 78, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 16 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे वाले क्वेश्चनों के अंदर जिसके अंदर एंडिंग में पूछ रखा हो कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा और बीच में कार्य छोड़ के जाते हैं, मतलब कार्य पूरा समाप्त होने से पहले छोड़ के जाते हैं, तो उसके अंदर हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। थैंक यू।